नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नूतन अमृतवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2024 यानी कि इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 11 अक्टूबर तक यह व्रत चलता रहेगा। यह माता का पूजा होती रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। इस पर्व को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। माता के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन, जागरण, गरबा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर ही रहती है। ऐसे में माता रानी का पूजन और उपासना करने से देवी माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट को दूर कर देती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बहुत से लोग इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, जिसे नवरात्रि कहते हैं, और अष्टमी और नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं। और बहुत से लोग अष्टमी का व्रत करते हैं, जिसमें नवमी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर और कन्याओं का पूजन कराकर उसके बाद व्रत का पालन करती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि क्या है और नवमी तिथि क्या है, कब कन्या पूजन किया जाएगा और किस दिन अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसी दिन संधि पूजा भी की जाएगी। पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जो कि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है, जो 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए। इसे निषेध माना गया है। इसलिए इस साल 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएगी। यानी अष्टमी और नवमी का व्रत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि के जो भी नवरात्र करते हैं वो भी इस साल कन्या पूजन के बाद पारण कर सकते हैं, और जो महाअष्टमी का व्रत किए हैं वो भी अष्टमी के बाद कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय है नवमी की समाप्ति के बाद, और जब 10वीं तिथि प्रचलित में हो तभी व्रत का पारण सबसे शुभ माना जाता है।